अस्सलाम वालेकुम। और सलाम के बाद उम्मीद है कि सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम सीआईटी कोर्स का जो उस पे हम कंप्लीट बात करेंगे कि सीआईटी कोर्स क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंस ऑफ सीआईटी कोर्स करना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद सीआईटी कोर्स टाइम एंड ड्यूरेशन इस पे बात करेंगे कि कितने टाइम में आप सीआईटी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ सीआईटी उस पर बात करेंगे कि सीआईटी का स्कोप है आजकल या नहीं मार्केट में। ठीक है, अगर आपने क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक है, एफएससी है या एफए है, बीए बीएससी है और आपके साथ सीआईटी है, तो क्या आप कौन से जॉब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें सबसे जो अहम है वो सीआईटी जॉब एंड सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पिछली जितनी भी वीडियो है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट्स किया है कि सीआईटी पे हमें कौन से जॉब मिल सकते हैं और उसका सैलरी कितना होगा, कितना पैकेज हमें देगा। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा डिटेल बताऊंगा कि सीआईटी कितने टाइम में कंप्लीट होती है, उसकी जॉब, सैलरी, ये सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आपने बस जस्ट क्या करना है कि वीडियो को हमारे साथ स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि डीआईटी वर्सेस सीआईटी, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो के लिए आपने वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करें तो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि डीआईटी करना ज़रूरी है या सीआईटी। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीआईटी कोर्स जो है उसका वो पूरा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले है सीआईटी सर्टिफिकेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखिए कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर, आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर यूज़ करना हर फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आती या आपने कंप्यूटर अभी तक सीखा नहीं है तो भाई आप मार्केट में नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप यूजेस ऑफ सीआईटी को आप देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सीआईटी जो है ये आप एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस पर भी आपको यूज़ कर सकते हैं, जॉब आपको मिल सकता है। साइंस में यूज़ होता है, गवर्नमेंट, मेडिकल, बैंकिंग, ये जितने भी यूजेस है इसके अलावा और भी है, लेकिन ये जो कॉमन यूजेस है आप कंप्यूटर का, तो ये यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का यूजेस है और अगर आपने सीआईटी किया है तो यहाँ पे आपको इजीली आसानी के साथ जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो ये यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड सीआईटी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि सीआईटी स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद सीआईटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 मंथ का कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स है। ठीक है, और ये आप कहाँ से कर सकते हैं, ये आप इजीली एनी लोकल इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। उसके बाद डीआईटी जो है, डीआईटी आप बोर्ड से करेंगे। ठीक है, वो 1 ईयर डिप्लोमा है और उसका 2 सेमेस्टर और हर सेमेस्टर में 5 पेपर है। लेकिन सीआईटी जो है इसमें ना कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, ना कोई बोर्ड है, ये जस्ट आप एनी लोकल इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन इसका 6 मंथ है। उसके बाद सीआईटी में आप कौन सा कंप्यूटर का सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सीआईटी में बेसिकली आप कंप्यूटर का एमएस ऑफिस ये आप कवर करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर एमएस ऑफिस में क्या है कि एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सीआईटी के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद सीआईटी है नो एग्ज़ाम, सीआईटी में कोई एग्ज़ाम नहीं, बस जस्ट आप लोकल इंस्टीट्यूट से ये आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये स्कोप ऑफ सीआईटी एंड इट्स जॉब। तो मोस्टली जॉब इज़ रिक्वायर्ड सीआईटी के साथ अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्लाइड पे मैंने आपके लिए सब कुछ को क्लियर किया है। ये यहाँ पे देखिए कि जूनियर क्लर्क का जॉब है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ से देखिए कि 18 तो 35 ये एज रिक्वायर्ड है और क्वालिफिकेशन इसके लिए कितना रिक्वायर्ड है कि इंटरमीडिएट से लेकर, ठीक है, इंटरमीडिएट मिनिमम है और सेकंड डिवीज़न आपका मार्क्स होनी चाहिए। सी ग्रेड पे भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ आपका ये 3rd नंबर पे सीआईटी होना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
تو اگر آپ کا کوالیفیکیشن یہ ہے اور آپ نے CIT کیا ہے تو ایزیلی آپ کو یہ جاب مل سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سائڈ پہ دیکھیں کہ جونیئر کلرک جاب ہے اور کسی تسلیم شدہ بورڈ سے کم از کم 2nd کلاس میٹرک، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ میٹرک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا کرائٹیریا ہے اور وہ جاب ڈسکرپشن میں وہ یہ جو تعلیمی معیار ہے یہ ڈالتا ہے۔ تو یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں آپ میٹرک اور اس کے ساتھ آپ کا ٹائپنگ سپیڈ یہ بہت ضروری ہے کہ CIT کے ساتھ آپ کا 30 ٹائپنگ سپیڈ ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا CIT۔ تو یہ جو جاب ہے یہ آپ کو ایزیلی CIT پہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ اور جاب ہے، میں نے یہاں پہ آپ کے لیے ڈال دیا ہے کہ یہ جونیئر کلرک جاب ہے، یہاں پہ بھی آپ کا انٹرمیڈیٹ ہے، اور یہ آپ کو اس کے ساتھ آپ کا CIT کا جو ڈپلومہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سائڈ پہ اس ایڈورٹائز میں آپ دیکھیے کہ کسی تسلیم شدہ ادارے سے میٹرک، 30 ٹائپنگ سپیڈ اور CIT، ٹھیک ہے۔ MS Word بیسیکلی CIT کا کورس ہے، تو آپ کے ساتھ کیا ہے کہ میٹرک ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کا 30+ ٹائپنگ سپیڈ ہونا چاہیے، منیمم 30 سپیڈ، اور اس کے ساتھ آپ کا CIT آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایزیلی ایک جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو تھا آج کل انشاءاللہ میں نے آپ کو اس میں کلیئر کیا کہ CIT کیا چیز ہے، کون سی جاب کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ CIT حاصل کرنے کے بعد آپ کو کون سے جاب مل سکتے ہیں۔